बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे और सबके दस्तरखान हरे भरे रहे। वीवर्स, आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि सबको मालूम है कि सर्दियां आ चुकी हैं और गाजर का हलवा किसको नहीं पसंद, हर एक ही पसंद। और आज मैं आपको गाजर का हलवा और साथ में आपको मैं झटपट खोया बनाना भी साथ सिखाऊंगी कि अगर आपको हलवा बनाना है गाजर का और आपको फ़ौरन खोया चाहिए तो 5-10 मिनट में खोया तैयार। साथ में आपको खोए की रेसिपी भी दूंगी। तो फिर आए रेसिपी की तरफ आते हैं। ये देखें, गाजर मैंने कद्दूकस करके लिए हैं, तकरीबन 1.5 किलो है। खुशक दूध 1 कप है, 1 कप मैंने चीनी ली है और ये आधा कप मैंने मिल्क लिया है और ये फ्रेश मलाई है, ये भी मैंने 1 कप ली है। ये बादाम और इलायची हैं, पिस्ते हैं और आधा कप घी है। ये साथ साथ मैं डालती जाऊंगी, मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैंने कितना लिया है। आपको ये गाजर मैंने रख दी है और मैंने कढ़ाई चेंज की है। मेरी कढ़ाई छोटी थी और ये मैंने इस बड़ी कढ़ाई में रख दी है। अब मैं इसमें 2 कप दूध डालूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको पकने दें। इसको मैंने मीडियम चूल्हे पे रख दिया। इसका दूध खुश्क हो गया और गाजरों का पानी और गाजरें गल जाए। और इस साइड पे मैं आपको भी बस इस साइड पे मैं आपको खोया बनाना सिखा रही हूँ और इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। आप मक्खन भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। मैं आधा कप दूध डाल रही हूँ। ये देखिए, इस पे मैंने दूध डाल दिया आधा कप। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, दोनों यकजा हो जाए। ये दूध गर्म हो चुका है और घी मेल्ट हो चुका है। अब इस पे मैं दूध डालूंगी, सूखा दूध। ये मैंने 1 कप डाला है इसमें और इसको मिक्स करना है। इसको चमचा चलाते रहे आस्ता आस्ता इसको। आंच इसकी मीडियम रखिएगा। ये देखें वीवर्स, ये किनारे छोड़ है। अभी हमारा ये तैयार होने पे आ गया। अपने इस चीज़ का ध्यान रखना ये नीचे ना लगे, क्योंकि जले की स्मेल दूध से कभी भी नहीं जाती। साइडों का भी ध्यान रखना आपने, नीचे से भी इसका ध्यान रखना है आपने। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरा खोया तैयार हो चुका है। इसने ये देखें, ये साइडों से किनारे छोड़ है, खुद ब खुद छोड़ है। वो देखें आयल आ चुका है इसका। थोड़ा सा हमने घी डाला था, वो भी आ गया है और मेरा खोया तैयार हो चुका है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे इसको और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमारा खोया तैयार हो चुका है। और बस कढ़ाई देखें बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल नीचे नहीं लगा। और आप बिल्कुल खोया साफ नीचे नहीं लगा और नीचे आयल घी है, सॉरी। गाजरों की तरफ आ जाएं। ये देखें गाजरें उस वक्त से पक गई है, 10-15 मिनट हो चुके हैं इसको। तो ये देखें दूध खुश्क हो गया और गाजरों का अपना पानी भी खुश्क हो गया।
थोड़ा सा अभी दूध है इसमें, तो इसमें मैं अब चीनी डालूँगी। चीनी ये देखें मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम करती हूँ, ये ज़्यादा लग हम लोग कम खाते हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा। अभी ये चीनी अपना पानी भी छोड़ेगी, चीनी अभी अपना पानी भी छोड़ेगी। फिर इसके बाद मैं घी डालूँगी इसमें। ये बस आपने इसमें चमचा ज़्यादा नहीं मारना इसको, वरना गाजरें सारी वो गाजरों का हलवा बन जाएगा। तो लेकिन आपने यूँ साइड से चेक करना है पानी, ठीक है। ऐसे देखिएगा दूध है पानी है, फिर ऐसे छोड़ दीजिएगा बस। इसका देखिए सारा पानी खुशक हो गया। अब मैं इसमें देखिए 1 टेबल स्पून ये मैंने इसमें घी डाल दिया। इसमें मैं 2 टेबल स्पून घी डाला है, क्योंकि इसमें मलाई भी जाएगी, वो भी उसमें भी काफ़ी चिकनाई होती है, इसलिए मेरे ख्याल से 2 टेबल स्पून घी काफ़ी है इसमें। ये देखिए मेरी गाजरें भुन के बस तैयार हो चुकी है बिल्कुल। अब इस स्टेज में मैं इस पर ये बिल्कुल ये मलाई डालूँगी। आप चाहें तो इस मलाई की जगह ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं, पूरा 1 कप वो भी डाल सकते हैं आप लोग इसमें, ठीक है। इसको आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है। और मैं इसमें थोड़े से बादाम डालूँगी, बादाम पिस्ते काजू जो कुछ भी अवेलेबल है सब कुछ डालते जाएं इसमें। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये देखिए इसको बस यूँ आपने ऐसे हल्के हाथ से मिक्स करना है, ठीक है। और खोए को मैंने फ्रिज में रख दिया था, अभी मैं इसमें खोया नहीं डालूँगी क्योंकि गाजरें भी बहुत गर्म है और खोया भी बिल्कुल फ्रेश बना है। अभी जब इसमें थोड़ा सा धुआं ख़त्म होगा फिर मैं इसमें खोया ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 1 घंटा डाल रही हूँ। अभी एकदम चमचा मत मारिएगा, इसको थोड़ा सा पकने दीजिएगा, फिर इसमें चमचा मारना है आपने। ये गन्ने को आप मिक्स करना अच्छी तरीके से। ये देखिए ये हलवा मेरा तैयार हो चुका है, लेकिन अभी से इसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। ये थोड़ा ठंडा हो। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, अगर आपने बहुत ढेर सारा बनाया है तो इसको छोटे छोटे पोर्शन में छोटे छोटे बोल ले लें आप। छोटे बोल लेके ना तो उसमें आप अब ना आपने खोया नहीं डालना इस वक्त। अगर आप ये ठंडा होता है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा सा करके तो इसको आप छोटे बोल्स में डाल के फ्रीज़ कर लें। और जब आपने इसको यूज़ करना हो उसको निकालें फ्रीज़र से और माइक्रोवेव में रख दें। माइक्रोवेव में जब रखेंगे 5 मिनट बाद आपने खोया डालना है इसके ऊपर, तो फिर इसको आपने सर्व करना है। खोए के बगैर इसको आप यूँ भी ये फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये बहुत गर्म है, मैं इसमें थोड़ा सा खोया डालूँगी, थोड़ा सा मैं गार्निश में डालूँगी। ये देखें बस खोया, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था बना के, देखें कि कैसे दानेदार बना है ये। अभी मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल रही हूँ, बाकी मैं गार्निश में यूज़ करूँगी। देखें ये बस मेरा हलवा बन के तैयार हो चुका है और मैंने खोए से गार्निश की है। तो जब हलवा ठंडा हो जाए फिर आपने खोया डालना, ठीक है, वरना फ़ौरन ये मेल्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये हलवा कैसा लगा है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्राइब हमें आपकी तरफ से हमें हौसला अफजाई होती है कि वाकई आप लोग हमें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और दिल करता है कि बार बार रेसिपी बनाएं और आपके साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।